ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 30 दिनों में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को उत्पत्ति, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो कुंभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर 17 अगस्त को जैसे ही होगा तो आपके सप्तम भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है, जहां पर सिंह राशि आती है आपके सप्तम भाव में और केतु देव पहले से विराजमान हैं। तो 17 अगस्त को जैसे सूर्य सिंह राशि में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, वैसे सूर्य केतु की युति बन जाएगी। और इस युति के दौरान महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि 30 अगस्त 2025 को बुध भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 15 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु की युति बनेगी। तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, वही कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह साझेदारी का है, आपके जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का, बिजनेस व्यापार का माना जाता है, पब्लिक डीलिंग का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान कार्य व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए सूर्य स्व राशि के रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अगर आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो आपको उस बिजनेस में लाभ होगा। बिजनेस में आपके तेजी देखने को निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आएगी। पहले से यदि आप साझेदारी के कार्यों में हैं तो साझेदारी के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर करने की वजह से पति पत्नी के बीच संबंध ओवरऑल अच्छी स्थितियों में हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ईगो की वजह से क्लैशेस होंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे 30 अगस्त को बुध देव यहाँ पर राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनको लेकर परेशानी हो सकती है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ सकते हैं। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। हालांकि अगर इस समय अवधि को आप निकाल ले जाते हैं तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बेहतर हैं, और साथ ही जीवन साथी का सहयोग, उनसे राय परामर्श लेकर अगर आप इस समय अवधि के दौरान काम करेंगे तो आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि काम कारोबार में यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं नए जगह पर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान न करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि शिक्षा के मामले के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शानदार रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। लेकिन सूर्य जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर भी रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी, कोई बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा तनाव, चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में यदि आप हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभकारी योग बने हैं। कार्यस्थल पर मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके को लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ में, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। धन लाभ के लिहाज से सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है। स्थितियां आपके लिए बेहतरीन होती
नजर आएंगी। इसके साथ ही कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं तो इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप किसी भी प्रकार के भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई आप बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके इनकम में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं, उसमें अनुकूलता निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, साथ ही गुरुजनों का भी सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। और अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के स्कूल संस्था वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए यह गोचर फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं तो 2-3 बातों का इस गोचर अवधि के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की समय अवधि के दौरान शुरुआत न करें, ठीक है। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य सप्तम भाव में आए तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव निकलकर सामने आ सकते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, निवेश करते समय सावधानी रखनी है, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी है। ओवरऑल हर प्रकार से, हर लिहाज से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता नजर आएगा। सप्तम भाव से जब सूर्य का गोचर हो रहा है, मैंने बताया कि थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन स्वराशि के हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं या गाय को आप हरा चारा और साथ ही गुड़ खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने वजन के बराबर आप गेहूं का भी दान इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद